हेलो माय फ्रेंड, मेरे दोस्तों, मैं विकास गंगवार बहुत बहुत स्वागत करता है आप सबका विकास सर क्लासेस पर फिर एक बार। अभी तक दोस्तों मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ्स के 3 चैप्टर करा दिए हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री और चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो आज मैं आप लोगों को स्टार्ट कराने जा रहा हूं फिर एक नया चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, कुछ रेशोस पढ़े थे, रिलेशनशिप पढ़ी थी साइड्स और एंगल्स के बीच में। पर अब इसका यूज क्या है, कहाँ रियल लाइफ में यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री एक्सटेंसिवली यूज होती है नेविगेशन में और एस्ट्रोनॉमी में, डिस्टेंसेस निकालने में, प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में, अर्थ और स्टार्स के बीच में हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट निकालनी हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालनी हो, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, वहां काम आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। तो हम अपने इस चैप्टर में डिस्टेंसेस निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अब इसके इंट्रोडक्शन पे, किस किस चीज की हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ओके, अब लेने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, चीजें समझाने जा रहा हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सुना माय फ्रेंड्स, मैंने कहा भाई आप ग्राउंड पे हो, एक मैंने ये हॉरिजॉन्टल लेवल बना लिया। क्या बना लिया मैंने? एक हॉरिजॉन्टल लेवल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ले ली। ठीक है, सीधी हो टेढ़ी हो भैया एडजस्ट कर लेना है ना, सीधी लाइन मान के चल रहा हूं मैं। लो यार एक बार और ड्रॉ कर ले, कोशिश कर लेता हूं। मैंने कहा ये है हॉरिजॉन्टल लेवल और भाई आप यहां पर खड़े हैं, आपकी ये मान लीजिए आंख है और एक ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक चिड़िया मान लो यार। मैंने कहा एक चिड़िया को देख रहे हो या एक आसमान में अपनी पतंग को देख रहे हो, पतंग कहां पर उड़ रही है। तो माय फ्रेंड, जब भी हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर हम किसी पॉइंट को देखते हैं, ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हमारी आई से उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको तो हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे माय फ्रेंड्स? लाइन ऑफ साइट। और इस ऑब्जेक्ट मतलब जिस वस्तु को, जिस पॉइंट को आप देख रहे हो और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो भैया आप देसी अंदाज में सीख लो। तुम खड़े हो जमीन पे और तुम ऊपर की तरफ कोई वस्तु को देख रहे हो, तो जब भी भाई ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो एंगल कौन सा बनेगा भाई? हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। और हमारी आंख से उस वस्तु को देखने वाली जो लाइन है हमारी, वो लाइन ज्वाइन मैं कर रहा हूं, जो लाइन ड्रॉ मैं कर रहा हूं जैसे मैंने यहां पर की, उसको हम बोल रहे हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। सिंपल हो गई बात, समझ में आ गई बात। क्या बोल रहा मैंने? जब नीचे से ऊपर को देखोगे तो भैया ऊपर वाली जो वस्तु को देखते टाइम जो एंगल बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, उस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? चलो भाई, अब चढ़ जाओ किले पर, चढ़ जाओ छत पर। हम कह रहे हैं हमारा भैया ये रहा 3 मंजिल का मकान और हम बैठे हैं यहां पर। ठीक है जी, ऊपर बैठे हैं हम और यहां से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लेवल ये ड्रॉ कर लिया। एक ऐसे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लेवल मान लिया, ये रहा भाई एक हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये रही ग्राउंड पे पड़ी हुई एक वस्तु, ग्राउंड पे जमीन पे पड़ी हुई एक ऑब्जेक्ट आपका ये पड़ा हुआ है, एक वस्तु आपकी पड़ी हुई है। आप बैठे हो छत पे और जमीन पर एक नीचे वस्तु पड़ी हुई है भाई। तो जो एंगल जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो वो जो एंगल बनेगा वो बनता है यार आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब जब आपका पॉइंट
बिलो द हॉरिजेंटल लेवल हो, जिस पॉइंट पे आप देख रहे हो वो हॉरिजेंटल लेवल से नीचे हो, तो भाई कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सिंपल सी बात है, देसी अंदाज में हम लोग ने पहले भी कह दिया, तुम खड़े हो छत पे और नीचे निहार रहे हो भाई कौन जा रहा है गली में, कौन नहीं जा रहा है। तो यार वो जिस गली में जिसको भी देख रहे हो उसके साथ जो एंगल ऑफ जो बनेगा एंगल, वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्लियर हो गई बात? ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये एंगल हवा में तो लेंगे नहीं, तो यार ये जो हमारा हॉरिजेंटल लेवल है, तो ये और ये लाइन हमारी क्या हो गई? पैरेलल लाइन। तो भाई इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से अपने ट्रायंगल के अंदर बना लेंगे। तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, एंगल को आपको कहां डिफाइन करना है? अपने ट्रायंगल के अंदर यूजिंग अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। यार नाम दे दूं क्या मैं? लो यार मैं नाम दे देता हूं। मैंने ABC का और इसको मान लो मैंने कहा D, तो भाई आपका DAC और BCA, एंगल DAC इक्वल टू BCA इक्वल टू थीटा किसके बराबर भाई? क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है सर, तो ये दो एंगल्स को पढ़ना है हमें अपने इस चैप्टर में। ओके, बाकी तो यार सब तुम्हारा जाना पहचाना है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया है, पर फिर भी मैं बात कर लेता हूं भाई, फिर भी मैं बात कर लेता हूं। 3 सबसे ज्यादा तुम लोग यूज कर लेना, क्योंकि 3 बताए तो यार बाकी 3 तो तुम्हें आते ही हैं। क्या क्या? साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H, और टैन थीटा हमारा क्या होता है? P अपॉन B। भाई 3 पता है तो 3 तो इसके अपोजिट होंगे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। अब सुनो यार, सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना भैया, 90% जो यूज होता है वो टैन होता है। टैन को याद रख लो यार, अच्छे से याद रख लो। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बाकी भाई साइन थीटा P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बाकी यार इनकी वैल्यू भी तुम्हें रिमाइंड करा देता हूं एक बार जल्दी से। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जल्दी से इन तीनों की रिवाइज करा देता हूं। साइन, कॉस और टैन। साइन 0 की 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है भाई, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। कॉस थीटा अपोजिट आ गए थे, ये कॉस 0 की 1, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की 1/2 और कॉस 90 की 0। बचा कौन? टैन। टैन 0 की 0, टैन 30 की 1/√3, टैन 45 की 1, टैन 60 की √3 और टैन 90 की नॉट डिफाइंड। तो भाई इतनी बातें याद रखनी है आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस को। एक ही एक्सरसाइज है 9.1 एनसीईआरटी के अंदर, तो वो हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। 3-4 लेक्चर्स में हम उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं भाई, जल्दबाजी में नहीं, बहुत आराम आराम से एक्सप्लेन करके आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।